नमस्कार सभी को। मैं अंतरिक्ष तिवारी, भारतीय पत्रकार सुरक्षा कवच का अध्यक्ष। मैं आज आपको सूचित करना चाहता हूं कि आज मेरे धर्मपत्नी की मोबाइल पर किसी अज्ञात नंबर से कॉल आता है और कॉल करने के बाद वो धमकी देता है कि आपको और आपके परिवार के बारे में हम सब कुछ जानते हैं और सबको मार देंगे। आप समाज सेवा करना बंद कर दीजिए। आप जो केस है वो वापस ले लीजिए। इसी प्रकार की तमाम चीजें उसने ऊट-पटांग चीजें बोली, जो मैं शायद पूरी तरह से वीडियो में जिक्र नहीं कर सकता। ये धमकी किसी के द्वारा भी हो, वो पाकिस्तान के द्वारा हो और चाहे हिंदुस्तान का कोई सबसे बड़ा डॉन हो, उससे मैं कान खोलकर एक बात कहना चाहता हूँ। पहली चीज तो अंतरिक्ष तिवारी का परिवार का कोई भी सदस्य डरता नहीं धमकी से। दूसरी बात कहना चाहता हूं, धमकी मत देना। तुम्हें जो करना है कर देना। तुम्हारे पास पावर है, पैसा है, व्यवस्था है, दागना है, मारना है, कर देना। लेकिन हम सत्य के लिए आवाज उठाते हैं, सत्य की लड़ाई लड़ते हैं, उसको हम बंद करने वाले नहीं है। तुम्हें जो भी करना हो, कोई भी हो, कर देना। और दूसरी बात, लोगों को जब धमकी आता है तो लोग कहते हैं, डर जाते हैं और फिर प्रशासन से सहयोग मांगते हैं। तो मैं अपने उत्तर प्रदेश सरकार से कहना चाहूंगा कि आपके पास तमाम व्यवस्थाएं हैं, आप अपने काम में बिजी रहिए, आप करते रहिए। लेकिन हम अपने परिवार की सुरक्षा के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए आपको परेशान नहीं करना चाहते। हाँ, ये है, आपको हमने नंबर, क्योंकि झूठ ना रहे इसलिए हमने आपको सूचित कर दिया, आपको नंबर दे दिया, लेकिन हम आपको ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। आपकी मर्जी होगी, कार्रवाई करिएगा, अपराधी को पकड़िएगा, कबुलवाइएगा कि उसकी क्या इच्छा थी, किस मंशा के लिए तुमने ये चीजें की है, काहे कराया गया है। आपकी जो इच्छा होगी वो आप अपने हिसाब से करिएगा। मैं आपसे कोई ज्यादा वो कहने वाला नहीं। और दूसरी बात ये कहना चाहता हूं कि मेरी रक्षा और मेरे परिवार की रक्षा हनुमान जी करते हैं, प्रभु श्री राम करते हैं, 33 कोटि देवी देवता करते हैं। जिस दिन मरना होगा, अगर तेरी ही गोली से मरना होगा तो मैं मर जाऊंगा, बीमारी से मरना होगा तो मैं मर जाऊंगा। मुझे ना ये प्रशासन बचा पाएगी, ना ये शासन बचा पाएगी, और ना यहाँ की तमाम स्वास्थ्य व्यवस्था बचा पाएगी, ना मुझको ना मेरे परिवार को। मौत जिस दिन तय हो जाएगी उस दिन आनी है। तो इसीलिए तमाम बड़े से बड़े माफिया, तमाम से तमाम भ्रष्ट नेता, तमाम से तमाम भ्रष्ट अधिकारियों को कान खोल कर ये कहना चाहता हूं कि आपके ओछी धमकियों से अंतरिक्ष तिवारी या उनका परिवार डरने वाला नहीं है। तमाम मैसेज आते हैं, तमाम कुछ आते हैं, लेकिन हम लोग शिकायत तो नहीं करते। लेकिन तो इसी प्रकार के तमाम चीजें हम लोगों के साथ होती रहती है, लेकिन हम लोग झेल लेते हैं और झेलने की क्षमता भी है और अकेले भी है। कोई सहयोग करेगा तो भी हम संघर्ष करेंगे, कोई सहयोग नहीं करेगा तो भी हम संघर्ष करेंगे। सत्य परेशान होता है लेकिन पराजित नहीं। तो इसलिए जो भी धमकी देने वाले हैं, आगे वो अपनी तैयारी करें कि बस इस पागल का जो है इनकाउंटर करना है, उसके अलावा कुछ करना वरना नहीं है, क्योंकि डरने वरने वाला आदमी नहीं है। और एक चीज ये भी है, तो चाहे बांग्लादेशी हो, चाहे हिंदुस्तानी हो, और चाहे पाकिस्तानी हो, और चाहे जितना बड़ा माफिया हो, अगर तू चैलेंज करेगा तो मैं तेरी गोली खाने के लिए खुद आ जाऊंगा। पक्का है, ये एक ब्राह्मण का वचन है, अंतरिक्ष तिवारी का वचन है। और यही चीज हम अपने पत्नी को भी सिखाए हैं और यही चीज हमारे बच्चे भी सीख रहे हैं, और वो भी इसी प्रकार का देश हित समाज हित की सेवा करेंगे। और आज तो उस तरह का हम लोगों ने बिगुल फूंक दिया है
कि एक अंतरिक्ष तिवारी को मारोगे, एक समाज सेवी अर्चना तिवारी को मारोगे, तो तमाम ऐसे हो चुके हैं कि जो सच के लिए आवाज उठाएंगे, सच के लिए बोलेंगे, सच के लिए संघर्ष करेंगे, गलत का समर्थन नहीं करेंगे। तो हम लोगों को डरने वरने वाले हम लोग नहीं हैं। अब प्रशासन से भी यही कह रहे हैं, आप अपने काम में लगे रहिए। आपको हमने एक लिखित पत्र दे दिया है, सूचना भी मुख्यमंत्री तक, और ना हमें ये भी कह रहे हैं कि हमको आप सिक्योरिटी दे दीजिए। हमारी रक्षा हमारे राम जी कर रहे हैं। आपके पास तमाम काम है, आप करिए, और कभी भी नहीं मांगेंगे, और कभी भी ये नहीं कहेंगे। आपको लगे हम ही गलत है, हम ही जेल डाल दीजिएगा, और वहां भी रोटी मिलेगी, वहां भी सेवा चलेगी। तो इसलिए अलख जलाई गई है, उस अलख को मिटाया नहीं जाएगा। और आप सबसे भी यही कहना चाहते हैं, किसी के धमकी से मत डरो। अगर उसी की गोली से मरना है तो तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, और तुम्हें जीना है तो किसी की गोली तुम्हें मार नहीं सकती, ये तय है। और ये हमने कह दिया ना, बड़े से बड़े जितने होंगे यहाँ के, उनको भी ये संकेत है। वो चाहे भूमाफिया हो, चाहे भ्रष्ट अधिकारी हो, चाहे भ्रष्ट नेता हो, उन सबको भी ये मैसेज पहुंचाइए। और आज के बाद हम ये भी नहीं शिकायत करेंगे मुझे इतनी इतनी धमकी आ रही है। उनका एक डिटेल बना के आप सब तक शेयर कर देंगे, बस उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। ज्यादा रोएंगे नहीं और एको बार नहीं मानेंगे। अकेले चलते हैं, किसी ज्यादा लेवो के भी नहीं चलते, अकेले संघर्ष करते हैं। और फिर हमें मारी दोगे तो तुम्हारा